शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की रहमत हो आप पर। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे मैं हूँ आपका दोस्त मुदस्सिर याकूब। आप देख रहे हैं एनएन न्यूज़, वादी कश्मीर की सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज़ चैनल। और आज सुबह 7 बजे से लगातार हम आपको बता रहे हैं ईरान में इस वक्त सूरत हाल क्या है और किस तरीके से ईरान ने कीमियाई की शहादत के बाद पलटवार कर दिया और अमेरिका के कई अड्डों पर बड़े पैमाने पर उन्होंने जो है तबाही मचा दी है। और इस सिलसिले में आपको बता दूं कि जहां पे खामनाई की शहादत की खबर दुनिया भर में फैल गई, कई इस्लामी ममालिक में एहतजाजी मुजाहरे हुए और वहीं पे कश्मीर में भी पुरअमन एहतजाज करने की रिपोर्ट्स मुख्तलिफ इलाका जात से मौसूल हुई। और वहीं पे हमने देखा कि घंटा घर के करीब भी कई अफराद जो हैं जमा हो गए और पुरअमन तौर पर एहतजाजी मुजाहरे किए। इस सिलसिले में आपको बता दें कि जहां पे हम कश्मीर की बात करते हैं, जहां पे पुरअमन एहतजाज कई मुकाबात पर दर्ज किए गए, वहीं पे ये खबर भी आ रही है कि कई ममालिक में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे हुए। और इस हवाले से सबसे पहले आपको बता दें कि कराची में मुश्तिल अफराद की जानिब से अमेरिका कौंसल में दाखिल होने की कोशिश की गई, जबकि इस दौरान इमारत में तोड़फोड़ के वाक़ात भी पेश आए। फायरिंग के नतीजे में कम से कम 7 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी कौंसल कराची में बंदरगाह के करीब वाक़ा है। सोशल मीडिया पर सामने आने वाले वीडियोस में देखा जा सकता है कि बाज़ अफराद कौंसल का मरकजी गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुए। इस दौरान इस्तिकबालिया और सिक्योरिटी रूम के शीशे भी तोड़ दिए गए। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के तर्जुमान का कहना है कि ये एक अवामी एहतजाज था जिसमें आम शहरियों ने एक मजहबी शख्सियत की हलाकत के खिलाफ रद्द-ए-अमल देते हुए अमरीकी कौंसल के बाहर मुजाहरा किया। तर्जुमान के मुताबिक मुजाहरीन पर कौंसल के अंदर से भी फायरिंग की गई, ताहम पुलिस और इंतजामिया की जानिब से ताहाल ये वाज़ा नहीं किया गया कि फायरिंग कहां से की गई और गोलियां किसने चलाई। पुलिस सर्जन डॉक्टर समी सईद ने तस्दीक की है कि इस वाक़े में 7 अफराद हलाक जबकि 8 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें तब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। कराची पुलिस के DIG असिस्टेंट जोन का कहना है कि कुछ मुश्तिल अफराद कौंसल के अहाते में दाखिल हुए और ताहम पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पा लिया। दूसरी जानिब सिंध के सूबाई वजीर दाखिला जियाउल हसन ने अमरीकी कौंसल के बाहर होने वाले एहतजाजी मुजाहरे पर एडिशनल IG कराची से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। सूबाई वजीर दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी। उन्होंने पुलिस को हिदायत दी है कि शहर में मौजूदा तमाम हसास तंसीबात की सिक्योरिटी मजीद सख्त की जाए। उधर आलमी सूरत हाल के तनाजुर में भी मुख्तलिफ ममालिक से एहतजाज की खबरें सामने आ रही हैं। ईरानी रहबर आयतुल्लाह खामनाई की हलाकत की तस्दीक के बाद दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में अमरीकी सफारत खानों और कौंसल के बाहर मुजाहरे किए जा रहे हैं। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में भी मुजाहिरीन जो है ग्रीन जोन की जानिब बढ़ रहे हैं, जहां अमरीकी सफारत खाना वाक़ा है और वहां सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। यानी खामनाई की शहादत के बाद दुनिया भर के कई ममालिक में एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन पुरतशद्दुद एहतजाज की खबरें जो हैं वो पाकिस्तान से आ रही हैं, जहां पर कराची में पुलिस ने अवामी एहतजाजी मुजाहिरीन पर फायरिंग की और 7 अफराद जो हैं जा भाग बताए जाते हैं, जबकि जख्मी होने वालों की तादाद 8 बताई जाती है। इस सिलसिले में एनएन न्यूज़ को मिली तफसीलात के मुताबिक कराची में मुश्तिल अफराद की जानिब से अमरीकी कौंसल में दाखिल होने की कोशिश की गई, जबकि इस दौरान इमारत में तोड़फोड़ के वाक़ात भी पेश आए। फायरिंग के नतीजे में कम से कम 7 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी बताए जाते हैं। एनएन न्यूज़ को मिली तफसीलात के मुताबिक अमरीकी कौंसल कराची में बंदरगाह के करीब वाक़ा है। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियोस में देखा जा सकता है कि बाज़ अफराद कौंसल का मरकजी गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुए। इस दौरान इस्तिकबालिया और सिक्योरिटी रूम के शीशे भी तोड़ दिए गए। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के तर्जुमान का कहना है कि यह एक अवामी एहतजाज था जिसमें आम शहरियों ने एक मजहबी शख्सियत की हलाकत के खिलाफ रद्द-ए-अमल देते हुए अमरीकी कौंसल के बाहर मुजाहरा किया। तर्जुमान के मुताबिक मुजाहिरीन पर कौंसल के अंदर से भी फायरिंग की गई, ताहम पुलिस और इंतजामिया की जानिब से ताहाल ये वाज़ा नहीं किया गया कि फायरिंग कहां से की गई और गोलियां किसने चलाई। पुलिस का जो सर्जन वहां पे है डॉक्टर समीउल्लाह सईद ने तस्दीक की है कि इस वाक़े में 7 अफराद हलाक जबकि
8 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें तबी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। कराची पुलिस के DIG असिस्टेंट जोन का कहना है कि कुछ मुश्तिल अफराद काउंसिल के अहाते में दाखिल होने में कामयाब हो गए थे, ताहम पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पा लिया। दूसरी जानिब सिंध के सूबाई वजीर दाखिला जियाउल हसन ने अमरीकी काउंसिल के बाहर होने वाले एहतिजाजी मुजाहरे पर एडिशनल IG कराची से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। सूबाई वजीर दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी और अमन अमान की सूरत हाल खराब करने वाले अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस को हिदायत दी है कि शहर में मौजूद तमाम हसास तंसीबात की सिक्योरिटी मजीद सख्त की जाए। उधर आलमी सूरत हाल के तनाज़ुर में भी मुख्तलिफ ममालिक से एहतिजाज की खबरें सामने आ रही हैं। ईरानी रहबर आयतुल्ला खामनाई की हिलाकत के बाद दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में अमरीकी सफारत खानों और काउंसिल के बाहर मुजाहरे किए जा रहे हैं। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में भी मुजाहिरीन ग्रीन जोन की जानिब बढ़ रहे हैं, जहां अमरीकी सफारत खाना वाक़ा है और वहां सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। कराची में यानी पाकिस्तान से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में मुश्तिल अफराद ने अमरीकी काउंसिल पर हमला करने की कोशिश की और बताया जाता है कि वहां पे रिसेप्शन के शीशे भी तोड़ दिए। इसी असना में पाकिस्तानी फौज के अफराद वहां पे मौजूद थे और पाकिस्तान ने पुलिस को भी वहां पे रखा था, जिन्होंने एहतिजाजी मुजाहिरीन पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 7 अफराद जाँ भाग हुए जबकि 8 जख्मी बताए जाते हैं। कराची में मुश्तिल अफराद की जानिब से अमरीकी काउंसिल में दाखिल होने की कोशिश की गई, जबकि इस दौरान इमारत में भी तोड़फोड़ के वाक़ात पेश आए हैं। फायरिंग के नतीजे में कम से कम 7 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी काउंसिल कराची में बंदरगाह के करीब वाक़ा है। सोशल मीडिया पर सामने आने वाले रिपोर्ट्स में देखा जा सकता है कि बाज़ अफराद काउंसिल का मरकजी गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुए। इस दौरान इस्तकबालिया और सिक्योरिटी रूम के शीशे भी तोड़ दिए गए। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के तर्जुमान का कहना है कि ये एक अवामी एहतिजाज था, जिसमें आम शहरियों ने एक मजहबी शख्सियत की हलाकत के खिलाफ रद्द अमल जाहिर देते हुए अमरीकी काउंसिल के बाहर मुजाहरा किया। तर्जुमान के मुताबिक मुजाहिरीन पर काउंसिल के अंदर से भी फायरिंग की गई, ताहम पुलिस और इंतजामिया की जानिब से ताहाल ये वाज़ा नहीं किया गया कि फायरिंग कहां से की गई और गोलियां किसने चलाई। पुलिस का कहना है और पुलिस ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि इस वाक़े में 7 अफराद कराची में हलाक हुए जबकि 8 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें तबी इमदाद के लिए नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। कराची पुलिस के DIG असिस्टेंट जोन का कहना है कि कुछ मुश्तिल अफराद काउंसिल के अहाते में दाखिल होने में कामयाब हुए थे, ताहम पुलिस ने फौरी तौर पर मौका पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पा लिया। दूसरी जानिब सिंध के सूबाई वजीर दाखिला जियाउल हसन ने अमरीकी काउंसिल के बाहर होने वाले एहतिजाजी मुजाहरे पर एडिशनल IG कराची से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। सूबाई वजीर दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने वाले अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस को हिदायत दी है कि शहर में मौजूद तमाम हसास तंसीबात की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त की जाए। उधर आलमी सूरत हाल के तनाजुर में भी मुख्तलिफ ममालिक से एहतिजाज की खबरें सामने आ रही हैं। ईरानी रहबर खामनाई की हिलाकत के तस्दीक के बाद दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में अमरीकी सफारत खानों और काउंसिल के बाहर मुजाहरे किए जा रहे हैं। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में भी मुजाहिरीन ग्रीन जोन की जानिब बढ़ते हुए देखे गए, जहां अमरीकी सफारत खाना वाक़ा है और वहां सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर कर दी गई है। और इस तरीके से इस खबर में हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, वहां पे
एहतिजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और ये एहतिजाजी मुजाहरे पुरतशद्दुद हो गए और काफ़ी सारे एहतिजाजी मुजाहरीन कराची पहुँचे। कराची में जो अमेरिका का काउंसिल है, सफारत खाना है, उसके ऊपर उन्होंने हमला बोल दिया और कहा जाता है कि जो मेन गेट है एहतिजाजी मुजाहरीन उसे तोड़कर अंदर चले गए। उसके बाद वहाँ पे रिसेप्शन के शीशे भी तोड़े गए और इसी असना में वहाँ पाकिस्तान की तरफ से जो पुलिस वहाँ पे मौजूद थी उन्होंने एहतिजाजी मुजाहरीन पे फायरिंग की, जिसके नतीजे में 7 एहतिजाजी मुजाहरीन जाबाक हुए जबकि 8 से ज़ायद ज़ख्मी बताए जाते हैं। ये सूरत हाल इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कराची पाकिस्तान की, जहाँ पे एहतिजाजी मुजाहरीन जो है एहतिजाज कर रहे थे और पुरतशद्दुद मुजाहरीन जो है देखने को मिले। जो अमेरिका की काउंसिल वहाँ पे है कराची के अंदर, वहाँ पे ये एहतिजाजी मुजाहरीन देखने को मिले जिस पे पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की पुलिस ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में 7 जाबाक हो जाते हैं और 8 से ज़ायद ज़ख्मी बताए जाते हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि मशरिकी वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक में धमाकों और इमरजेंसी सायरन की आवाजें सुनाई दे रही है, जबकि ईरान और इसके मुखालफिन के दरमियान हमलों का सिलसिला जारी है। ईरान की हिलाल अहमर तंजीम के तर्जुमान ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के 31 में से 24 सूबों में हमले किए गए। इन हमलों के नतीजे में मुख्तलिफ शहरों में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। दूसरी जानिब BBC की जानिब से भी जो है सैटेलाइट तस्वीर का तज्जिया किया गया, जिसमें तेहरान में ईरानी क़यादत के मरकजी कंपाउंड को शदीद नुकसान पहुंचाने के शवाहिद मिले हैं। इसी कंपाउंड में ईरान के सुप्रीम लीडर का दफ्तर भी वाक़ा बताया जाता है। ईरान के सरकारी मीडिया ने इतवार की सुबह तस्दीक की कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई तेहरान में अपने दफ्तर पर होने वाले हमले में हलाक हो गए हैं। ईरान में अब तक होने वाले हमलों में 201 अफराद की हलाकत की तस्दीक की जा चुकी है। इनमें से कम 108 अफराद जनूबी ईरान में लड़कियों के एक स्कूल में होने वाले धमाके के नतीजे में जान ली गई। उधर ईरान ने भी इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। जी हां, उधर ईरान ने भी इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। ईरान की जानिब से मिसाइलों और ड्रोन्स के इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों के नतीजे में तल अबीब में एक राशी अपार्टमेंट इमारत तबाह हो गई। इसराइली हुक्काम के मुताबिक इन हमलों में खातून हलाक जबकि 120 अफराद जख्मी हुए हैं। ईरान की पासदार इंकलाब ने दावा किया है कि इसने बहरीन में मौजूद अमरीकी 5वें बहरी बेड़े और खलीजी ममालिक में कायम अमरीकी फौजी अड्डों को भी निशाना बना लिया। इसी दौरान दुबई, दोहा, कुवैत में भी हमलों और धमाकों की इतलात सामने आई है। दुनिया के मसरूफ तरीन हवाई अड्डों में शुमार होने वाले दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पेश आने वाले एक वाक़े में 4 अफराद जख्मी हुए। एक आनी शाहिदीन ने बहरीन के बैनुल-अक़वामी अड्डे के करीब भी हमलों की इतला दी है, जिसके बाद खत्ते में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। माहिरीन के मुताबिक इन वाक़ात के बाद मशरिक़ी वुस्ता में एक बड़े और वसी तर तसादुम के खदशात बढ़ गए हैं, जबकि आलमी बरादरी सूरत हाल पर गहरी नजर रखी हुई है। हम आपको बता रहे हैं कि मिडल ईस्ट में इस वक्त कई ममालिक में खतरे की घंटी जो है, सायरन जो है, बजा दी गई है। और इस असना में ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि दुबई के ऊपर भी कुछ रॉकेट गिराए गए और वहां पे भी काफी नुकसान हो गया है। जी हां, हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईरान ने भी इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। और हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं बराह रास्त तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं एनए न्यूज पे कि ईरान ने भी
CIA का हेडक्वार्टर जो है दुबई में, उस पर अटैक किया है ईरान ने। बराह रास्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, सिर्फ और सिर्फ एनएन न्यूज पर ये तस्वीर बराह रास्त हम आपको दिखा रहे हैं। CIA का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया है ईरान ने। और मैं आपको बता दूं कि खमनाई की शहादत के बाद ईरान ने भी इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। और आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि खमानी की शहादत के बाद जिस तरीके से ईरान ने पलटकर वार कर दिया है, उसने इसराइल के अंदर तबाही मचा दी है। यानी ईरान ने जो मिसाइल छोड़े हैं उससे तल अबीब इसराइल के अंदर बड़े पैमाने पर तबाही मच रही है। और सोशल मीडिया पे भी ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं और इसी असना में ये खबर आ रही है। और बराह रास्त तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं कि ईरान ने जो पलटकर वार कर दिया, CIA का हेडक्वार्टर जो है वहां से भी दुआ देखने को मिल रहा है और बिल्डिंग को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ईरान ने भी इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। ईरान की जानिब से मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों के नतीजे में तल अबीब में एक रिहायशी अपार्टमेंट इमारत तबाह हो गई है और बड़े पैमाने पर वहां पे तबाही मच गई है। यानी इसराइल के अंदर ईरानी हमले के बाद बड़े पैमाने पर तबाही। इसराइली हुक्काम के मुताबिक इन हमलों में एक खातून हलाक जबकि 120 अफराद जख्मी हो गए। हालांकि इसराइल इस वक्त कोशिश कर रहा है कि वो ईरान की तरफ से पहुंचाए गए नुकसान को छुपाए, लेकिन जो सोशल मीडिया पे वायरल तस्वीर सामने आ रही हैं उनसे साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरीके से ईरान ने इसराइल के अंदर जो है बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। ईरान की पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि इसने बहरीन में मौजूद अमरीकी 5वें बहरी बेड़े और खलीजी ममालिक में कायम अमरीकी फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया। इसी दौरान दुबई, दोहा और कुवैत में भी हमलों और धमाकों की इतलात सामने आई है। आपको बता दूं कि इन ममालिक में जो है अमरीका के फौजी अड्डे हैं जहां पे अमेरिका की फौज है। ये हमले जो ईरान की तरफ से हैं कुवैत, दोहा में ये अमेरिकी अड्डों पे हो रहे हैं। और जो तस्वीर और खबरें सामने आ रही हैं उससे ये साफ जाहिर होता है कि ईरान ने जो पलटकर वार किया है उसने अमेरिका के अड्डों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। दुनिया के मसरूफ तरीन हवाई अड्डों में शुमार होने वाले दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पेश आने वाले एक वाकये में 4 अफराद जख्मी हुए हैं। एक ऐनी शाहिदीन ने बहरीन के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के करीबी हमलों की इतला दी, जिसके बाद खत्ते में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। मारीन के मुताबिक इन वाक़ात के बाद मशरिकी वस्ता में एक बड़े और वसी तर तसादम के खदशात बढ़ गए हैं, जबकि आलमी बरादरी सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। और इसी असना में आपको बता दूं कि मुत्तहदा अरब इमारात के सदारती मुशीर की ईरान को वार्निंग। जी हां, मुत्तहदा अरब इमारात के सदारती मुशीर की ईरान को वार्निंग दी गई है। इस अहम खबर के बारे में आपको तफसीलात दे दें कि UAE के सदारती मुशीर की ईरान को वार्निंग। मुत्तहदा अरब इमारात के सदर सफारती मुशीर अनवर ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा है कि वो होश के नाखून ले और खत्ते में कशीदगी मजीद न बढ़ाए। उन्होंने कहा कि ईरान की जंग इसके पड़ोसी ममालिक के साथ नहीं है और खत्ते को एक और बड़े तनाज़ा की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि गल्फ खत्ते में हालिया कशीदगी और ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान बढ़ते हुए फौजी तनाव के पस मंजर में अमारती अहदेदारान ने जोर देकर कहा कि मसाइल का हल जंग नहीं बल्कि सफरतकारी और मुज़ाकरात हैं। इनके मुताबिक अगर तनाज़ा मजीद बढ़ा तो पूरा मशरिक़ी वस्ता अदम इस्तिकाम का शिकार हो सकता है। उन्होंने ईरान से मुतालबा किया कि वो खत्ते के ममालिक के साथ कशीदगी कम करे और बराह रास्त मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करें ताकि मुस्तक़बिल में बहरान इन पर ना हो। इमारत का मौक़िफ़ है कि जंग के बजाय सियासी और सफारती रास्ता ही खत्ते के अमन के लिए बेहतर है। जी हाँ, UAE ने जो है ईरान को खबरदार कर लिया है। यानी ईरान के लिए उन्होंने ये अपील भी की है कि वो मुज़ाकरात के जरिए अपने मसले को हल करे। मुत्तहदा अरब इमारात के सदारती मुशीर की ईरान को वार्निंग। मुत्तहदा अरब इमारात के सदर अनवर सफारती मुशीर ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा कि वो होश के नाखून ले और खत्ते में कशीदगी मजीद न बढ़ाए। उन्होंने कहा कि ईरान की जंग इसके पड़ोसी ममालिक के साथ नहीं है और खत्ते को एक और बड़े तनाज़ा की जरूरत नहीं। गल्फ खत्ते में हालिया कशीदगी और ईरान, इसराइली और अमेरिका के दरमियान बढ़ते हुए फौजी तनाव के पसी मंजर में अमारती अहदेदारान ने जोर दिया कि मसाइल का हल जंग नहीं बल्कि सफारतकारी और मुज़ाकरात हैं। इनके मुताबिक अगर तनाज़ा मजीद बढ़ा तो पूरा मशरिक़ी वस्ता अदम इस्तिकाम का शिकार हो सकता है। उन्होंने ईरान से मुतालबा किया कि वो खत्ते के ममालिक के साथ कशीदगी कम करे और बराह रास्त मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करे ताकि मुस्तक़बिल में बहरान बार बार पैदा न हो।
अमारात का मौक़िफ़ है कि जंग के बजाय सियासी और सफारती रास्ता ही खत्ते के अमन के लिए बेहतर है। यानी एक तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका इस्राइल ईरान पे हमला कर लेता है और वहां पे खामनाई शहीद हो जाते हैं। उसके बाद दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे होते हैं, जिस असना में यह भी खबर सामने आती है कि कराची में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे हुए जिन्होंने अमरीकी काउंसिल पर हमला कर दिया और वहां पे पाकिस्तानी पुलिस और पाकिस्तानी अफवाज ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 7 एहतजाजी मुजाहरीन जाँ बाक हो जाते हैं और 8 से ज़ायद जख्मी बताए जाते हैं। और दूसरी तरफ UAE ने ईरान को कहा है कि वो अपने पड़ोसी मुल्क पर हमला ना करे और उन्होंने साफ और दो टूक अल्फाज में कहा है UAE ने कि ये जो जंग है जो कि इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान चल रही है और इस असना में ईरान को अपने दूसरे पड़ोसी पर हमला नहीं करना चाहिए। UAE की तरफ से जो है ये बयान सामने आया है। और इसी असना में आपको बता दूं कि जिस तरीके से बाकी खबरें सामने आ रही हैं, सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि ईरान जो है वो इस वक्त पलटकर वार कर रहा है और इसी असना में ये खबर सामने आ रही है कि पासदारानी इनकलाब का 27 अमरीकी अड्डू और इसराइल फौज के हेडक्वार्टर पर हमलों का दावा। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अमरीका और इसराइली हमलों में रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई की हलाकत की तस्दीक के बाद पासदारानी इनकलाब ने रद्द-ए-अमल में हमलों की छठी लहर शुरू कर दी। बयान के मुताबिक IGRC ने इसराइल और खित्ते में अमेरिकी फौजी अड्डों पर वसी पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए और 27 अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा किया। इसके अलावा इसराइल के अंदर भी जो है कई मकामात पर इसराइली फौज के कमांड हेडक्वार्टर और बड़े दिफाई सनती कॉम्प्लेक्स को भी निशाना बनाने का दावा किया गया। यानी पलटकर वार ईरान ने जो है पलटकर वार कर दिया और जो अमेरिका के मुख्तलिफ फौजी अड्डे हैं उन पर तबाहकुन हमला ईरान की तरफ से और इसराइल के अंदर भी बड़े पैमाने पर तबाही, ये खबर सामने आ रही है। इस्लामी जमहूरिया ईरान की मुसल्लह अफवाज मकबूजा इलाकों और अमरीकी अड्डों में खतरे की घंटी की आवाज को खामोश होने नहीं देगी, ऐसा उन्होंने कहा है। और पासदारानी इनकलाब ने अमेरिका के फौजी अड्डों पर जो है बड़े पैमाने पर, वसी पैमाने पर हमले शुरू कर दिए हैं। पासदारानी इनकलाब का 27 अमरीकी अड्डों और इसराइली फौज के हेडक्वार्टर पर हमलों का दावा। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में रहबर आला खामनाई की शहादत के बाद पासदारानी इनकलाब ने रद्द-ए-अमल में हमलों की छठी लहर शुरू कर दी। बयान के मुताबिक IGRC ने इसराइल और खत्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर वसी पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं और 27 अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा किया। और सामने जो तस्वीर आ रही है उससे ये लगता है कि अमेरिका के अड्डों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा इसराइल के तल अबीब और दूसरे शहरों में, दूसरे इलाकों में भी ईरान की तरफ से बड़े पैमाने पर हमले और जो वहां का फौजी कमांड हेडक्वार्टर है ईरान ने उसे भी तबाह कर दिया है और बड़े दिफाई सनती कॉम्प्लेक्स को भी निशाना बनाने का दावा सामने आया है। पासदारानी इनकलाब ने मजीद कहा है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की मुसल्लह अफवाज मकबूजा इलाकों और अमरीकी अड्डों में खतरे की घंटी की आवाज को खामोश होने नहीं देगी। यानी दो टूक अल्फाज में ईरानी मुसल्लह अफवाज का यह कहना है कि हमले नहीं रुकेंगे, हमले जारी रहेंगे जब तक इसराइल और अमेरिका को बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं किया जाता और उनको घुटनों पर नहीं लाया जाता। पासदारानी इनकलाब का 27 अमरीकी अड्डों और इसराइली फौज के क्वार्टर पर हमले। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में रहबर खामनाई की शहादत की बाद पासदारानी इनकलाब ने रद्द-ए-अमल में हमलों की छठी लहर शुरू कर दी है। बयान के मुताबिक IGR ने इसराइल और खत्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर वसी पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए और 27 अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया है। इसके अलावा इसराइल के तुल अबीब और दूसरे इलाकों में और इसराइली फौज के कमांड हेडक्वार्टर पर भी बड़े पैमाने पर तबाही और इस तरीके से ईरान की तरफ से जो पलटकर वार किया गया है उसमें इसराइली फौजी अड्डों और इसराइल के अंदर अमेरिका के फौजी अड्डे बड़े पैमाने पर नुकसान उठा रहे हैं। पासदारानी इनकलाब ने मजीद कहा है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की मुसल्लह अफवाज मकबूजा इलाकों और अमरीकी अड्डों में खतरे की घंटी की आवाज को खामोश होने की इजाजत नहीं देगी। यानी हमला जो है वो जारी रहेंगे और इसी दौरान इसराइल में सायरन, दोहा में नए धमाकों की आवाजें सुनी गई।
दोहा और मुनामा में नए धमाकों की आवाजें सुनी गई। वैसे इसराइल में भी सायरन बज रही हैं। ख्याल रहे अब से कुछ देर कबल अमेरिकी और इस्राएली हमलों में ईरान के रहबर जो है आज सुबह जाम शहादत नोश कर गए और उसके बाद जो है पासदार इंकलाब की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि वो अमेरिकी अड्डू और इसराइल पर हमला करेंगे। बयान में कहा गया था कि चंद लम्हों में इस्लामी जमहूरिया ईरान की मुसल्लह अफवाज मकबूजा इलाकों और अमेरिकी दहशतगर्द अड्डों पर तारीख की सबसे तबाहकुन जारहाना कार्रवाई शुरू करेगी। और इस वक्त खबरें सामने आ रही है कि बड़े पैमाने पर जो है पासदार इंकलाब ईरान की अफवाज ने जो है अमेरिका के फौजी अड्डों पर तबाही मचा दी है और इस वक्त इसराइल के अंदर भी बड़े पैमाने पर तबाही मचा रही है। यह खबर सामने आ रही है और इसी असना में यह खबर भी सामने आ रही है कि इराक़ची मज़ामत ने अमेरिकी अड्डों पर हमले शुरू कर दिए हैं। आज यहां अमेरिकी अड्डों पर जो है वो हमले शुरू हो चुके हैं और वहीं पे जो इतलात सामने आ रही है इराक़ची मज़ामत ने इराक़ची कुर्दिस्तान में अमेरिकी अड्डों पर अपने हमले शुरू कर दिए हैं। इन रिपोर्टों से जाहिर होता है कि कुर्दिस्तान के दारुल हुकूमत अरबिल के हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया है और वहीं पे एक वीडियो में यह भी देखा जा सकता है जिसमें इराक़ची शहर अरबिल में धुएं का बादल बुलंद होता हुआ देखा गया और वहीं पे इराक़ची मज़ामत ने अमेरिकी अड्डों पर हमले शुरू कर दिए हैं और हमले इस वक्त भी जारी हैं। और जिस तरीके से ईरान ने पलटकर वार कर दिया है, इसराइल के अंदर बड़ी पैमाने पर तबाही मचा दी गई है। ईरान के रहबर आला आयतुल्ला खामनाई अमेरिकी व इसराइली हमलों में आज सुबह जाम शहादत नोश कर गए। 4 रोजा सरकारी शोक का ऐलान भी ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने इस बात की तस्दीक की थी। आज सुबह ही मुल्क के रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई अमेरिकी और इसराइली हमलों में आज सुबह जाम शहादत नोश कर गए। ईरानी हुकूमत ने मुल्क भर में 40 रोजा शोक और 7 दिन की आम तातील का ऐलान किया और साथ ही ईरान ने तारीख की सबसे तबाहकुन फौजी कार्रवाई शुरू करने का भी अंदिया दिया था और इस वक्त हम जानते हैं कि वहां पे जो है ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई जारी है। ईरानी रहबर आला खामनाई अमेरिकी इसराइली हमले में जाबाक हुए थे। 40 रोजा शोक का ऐलान के बाद ईरान की सरकारी मीडिया ने भी इस बात की तस्दीक कर दी थी और वहीं पे हम जानते हैं कि जो जंग है उसे शुरू किया था अमेरिका और इसराइल ने, लेकिन उसके बाद ईरान ने कहा कि अमेरिका और इसराइल ने तो जंग शुरू कर दी लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। जंग शुरू हो चुकी थी अमेरिका और इसराइल का ईरान पर मुश्तरका हमले के बाद इसराइली वजीर दफा ने हफ्ते की सुबह ऐलान किया था कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है, जबकि ईरानी सरकारी मीडिया ने तेहरान में धमाकों की आवाजें सुने जाने की तस्दीक की। वजीर दिफा कॉन्टर ने अपने एक बयान में मुल्क भर में पूरी तौर पर इमरजेंसी करने का ऐलान भी किया था और उसके बाद इसराइली हमलों में जो है ईरानी वजीर दिफा और पासदारानी इंकलाब के कमांडर जाबाक हुए। 3 बावसूख ज़राए ने इतला दी है कि ईरानी वजीर दिफा अमीर नसीर ज़ादा और पासदारानी इंकलाब के कमांडर मोहम्मद बाकुर इसराइली हमलों में जाबाक हो गए थे और इसराइली फौजी कार्रवाई से बाखबर 2 ज़राया और एक इलाकाई ज़राए के मुताबिक इन दोनों ईरानी हुक्काम के बारे में यकीन जाहिर किया जाता है कि वो इन हमलों के दौरान मारे गए। अमीर नसीर ज़ादा जो है वो मुमताज़ तरीन अस्करी क़यादत में शुमार किए जाते थे और इन्होंने एक ऐसे वक्त में वज़ीर दिफा का ओहदा संभाला जब ख़िता शदीद तनाव का शिकार रहा। उनका ताल्लुक बाकायदा अस्करी इदारे से था और वो ईरानी फ़िज़ाइया में तवील पेशेवराना पस मंज़र रखते थे। उन्होंने क़यादत के मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया था, यहाँ तक कि वो दिफाई फैसले करने वाली निज़ाम के बाअसर शख्सियात में शामिल हो गए। नसीर ज़ादा ने अपने अस्करी सफ़र का आगाज़ इनकलाब ईरान के बाद किया और फ़िज़ाई उमूर में महारत हासिल की, जिसके बाद वो ईरानी फ़िज़ाइया के सरबराह मुकर्रर हुए। अपने कैरियर के दौरान उनका नाम फ़िज़ाई सलाहियतों की तरक्की और मकामी सतह पर अस्करी मंसूबात की तैयारी के प्रोग्रामों को फ़रोग़ देने से वाबस्ता रहा, जो तेहरान की दिफाई शोबे में खुद कफ़ालत की पॉलिसी का हिस्सा है। वज़ीर दिफा का मनसब संभालने के बाद उन्होंने अपने खिताबात में दिफाई और मिसाइल सलाहियतों को बढ़ाने और दिफाई निज़ाम की मजबूती पर तवज्जो मरकूज़ रखी और इस बात पर जोर दिया कि ईरान जिन्हें बैरूनी ख़तरात करार दिया जाता है, इनके मुकाबले के लिए अस्करी तैयारियों को बुलंद सतह पर रखा जाए। उन्होंने एक रिवायती सियासी अदाकार के बजाय एक तकनीकी अस्करी शख्सियत के तौर पर देखा जाता है, जो बाकायदा फ़ौज और पासदारानी इनकलाब पर
मुश्तमिल दिफाई ढांचे का हिस्सा थे। पासदारानी इंकलाब के कमांडर दूसरी जानिब मोहम्मद बाकपुर ईरानी के नुमाया अस्करी रहनुमा में से एक थे और वो पासदारानी इंकलाब की ज़मीनी अफवाज की क़ियादत कर रहे थे। उनका नाम इस नस्ल में उभर कर सामने आया है जिन्होंने इनकलाब ईरान के बाद पासदारानी इंकलाब के सफ़ों में तरबियत पाई। वो इस इदारे के अंदर एक तवील अस्करी सफ़र से वाबस्ता रहे जो मुल्क में अस्करी और सिक्योरिटी असर और रसूख के सतूनों में से एक समझा जाता है। बाकपुर ने 2009 से जनरल मोहम्मद अली जाफरी के बाद पासदारानी इंकलाब की ज़मीनी फ़ौज की कमान संभाली और उन्होंने एक ऐसे मरहले में इसकी क़यादत की जिसमें पासदारानी इलाकाई किरदार में वसअत देखी गई। अपनी क़यादत के दौरान उन्होंने ज़मीनी फ़ौज की जंगी सलाहियतों को बढ़ाने और गैर रिवायती जंगी हिकमत अमलियों को तैयार करने पर तवज्जो दी। इसके अलावा वो अंदरूनी सिक्योरिटी ऑपरेशंस और सरहदों से बाहर पासदारान की यूनिटों की तैनाती की निगरानी भी करते रहे। बाकपुर को एक सियासी शख्सियत के बजाय फील्ड के अस्करी कमांडर के तौर पर देखा जाता था जिसका अंदरूनी सिक्योरिटी और इलाकाई ऑपरेशन से मुतल्लिक उमूर में नुमाया किरदार बताया जाता है। और वहीं पे पसारान इंकलाब का अहम तरीन बहरी गुजरगाह आबनाई हरमूज बंद करने का ऐलान। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमलों के साथ ही पासदारानी इंकलाब ने आबनाई हरमूज को बंद करने का ऐलान कर दिया है जहां से आलमी सतह पर तेल की कुल पैदावार का तकरीबन 20% गुजरता है और इसे दुनिया की अहम तरीन बहरी गुजरगाहों में शुमार किया जाता है। ईरानी पासदारानी इंकलाब की बहरी फोर्सेस ने आबनाई हरमूज से गुजरने वाले तमाम बहरी जहाजों को वार्निंग जारी करते हुए इन्हें फौरी तौर पर इलाका छोड़ने का हुक्म दिया है। वार्निंग में मजीद कहा गया है कि आबनाई हरमूज को इसी लम्हे से बंद करने का ऐलान किया जाता है। ईरानी पासदारानी इंकलाब ने कहा है कि तेल और गैस की तरसील के लिए अहम आबी गुजरगाह आबनाई हरमूज अमरीकी और इसराइली हमलों की वजह से गैर महफूज हो चुकी हैं, इसलिए इसे हफ्ते के रोज जहाज रानी के लिए बंद कर दिया गया। और वहीं पे यह भी इतला सामने आई है कि पासदारानी इंकलाब ने कई बहरी जहाजों को खबरदार किया है कि अमरीकी और इसराइली फौजी जारत और ईरान के जवाब के बायस आबनाई के गिरद गैर महफूज माहौल की वजह से इस वक्त वहां से गुजरना खतरे से खाली नहीं। और वहीं पे बताया गया है कि आबनाई हरमूज से बहरी जहाजों और तेल बरदार टैंकरों की आमदो रफ्त रुक गई है और ये अमलन बंद हो चुकी हैं। ये खबर जो है बताई जाती है। और वहीं पे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई जो है जाम शहादत नोश कर गए, तो उनकी जिंदगी और सियासी सफर की झलक आपको बताते हैं। और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के बारे में आलमी मीडिया में रिपोर्ट सामने आई हैं कि वो मुबैना तौर पर एक फिजाई हमले में हलाक हो गए। और आपको बता दूं कि अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका कार्रवाई के बाद ये कार्रवाई हुई। बाद में ईरान ने भी इस खबर की तस्दीक कर दी। आयतुल्लाह खामनाई ईरान के सबसे ताकतवर रहनुमा थे और तकरीबन 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे तक ईरान की सियासत, खारजा पॉलिसी और फौजी हिकमत अमली पर इनका गहरा असर रहा। इब्तदाई ज़िंदगी और तालीम में आयतुल्लाह खामनाई 19 अप्रैल 1939 को ईरान के शहर मुशहद में एक मजहबी ख़ानदान में पैदा हुए। इनके वालिद सईद जवाद खामनाई एक मारूफ शिया आलिम थे। उन्होंने इब्तदाई तालीम मुशहद में हासिल की और बाद में ईरान के मजहबी मरकज़ कम जाकर इस्लामी फ़िक़्ह और दीनी उलूम की तालीम हासिल की। इसी दौरान वो इनकलाबी रहनुमा आयतुल्लाह खामनाई की करीबी शागिर्दों में शामिल हो गए। शाह ईरान के खिलाफ जदोजहद 1960 और 1970 की दहाई में जब ईरान में शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी की हुकूमत थी, खामनाई इसकी हुकूमत के खिलाफ इस्लामी तहरीक में शामिल हो गए और इस दौरान इन्हें कई मरतबा गिरफ्तार किया गया, जेल और जलाए वतनी का सामना करना पड़ा। शाही हुकूमत के खिलाफ सरगर्म सियासी जदोजहद जारी रखी। ये तहरीक बाद में 1979 की ईरानी इनकलाब में तब्दील हुई जिसने शाही हुकूमत का खात्मा कर दिया। ईरानी इनकलाब के बाद सियासी किरदार इनकलाब के बाद ईरान में इस्लामी जमहूरिया कायम हुई। खामनाई तेजी से मुल्क की क़यादत में अहम मकाम हासिल करने लगे। उन्होंने कई अहम सरकारी ओहदों पर खिदमात अंजाम दिए जिनमें शामिल हैं इस्लामी जमहूरी पार्टी की क़यादत, पार्लियामेंट की रुकनीत, इनकलाब की कौंसिल में किरदार और 1981 में एक तकरीर के दौरान
ان پر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ شدید زخمی ہو گئے اور ان کا دایاں بازو جزوی طور پر مفلوج ہو گیا۔ ایران کے صدر بننے تک کا سفر اگر اس کی بات کریں تو 1981 میں وہ ایران کے تیسرے صدر منتخب ہوئے۔ انہوں نے 1981 سے 1989 تک 2 مرتبہ صدارتی مدت مکمل کی۔ اس عرصے میں ایران عراق جنگ جاری تھی اور ایران شدید معاشی اور سیاسی دباؤ کا سامنا کر رہا تھا۔ سپریم لیڈر کا عہدہ 1989 میں ایران کے بانی رہنما خامنائی کے انتقال کے بعد مجلس نے خامنائی کو ایران کا دوسرا سپریم لیڈر منتخب کر لیا۔ یہ عہدہ ایران میں سب سے طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ سپریم لیڈر کے پاس فوج اور پاسداران انقلاب کی کمان، عدلیہ پر اثر و رسوخ، خارجہ پالیسی پر مکمل اختیار جیسے اہم اختیارات ہوتے ہیں۔ طویل حکمرانی اور عالمی سیاست، خامنائی تقریباً 35 سال تک ایران کے سپریم لیڈر رہے۔ اس کے دور میں ایران کا جوہری پروگرام عالمی تنازع بنا اور امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ شدید کشیدگی رہی۔ ایران نے مشرق وسطیٰ میں اپنے اتحادی گروپوں کی حمایت جاری رکھی۔ ان پالیسیوں کے باعث ایران کو کئی عالمی اقتصادی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہلاکت کی تازہ اطلاعات عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق پہلے سامنے آئیں اور بعد میں ایران کی طرف سے بھی ان رپورٹوں کی تصدیق کی گئی۔ آپ کو بتا دوں کہ اس وقت دنیا کے کئی شہروں میں پرامن طور پر احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ آج دنیا کی سیاست میں ایک بڑا اور تاریخی باب ختم ہو گیا۔ ایران کے رہبر اعلیٰ خامنائی کی ہلاکت کی خبر مشرق وسطیٰ سمیت پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ رپورٹس کے مطابق وہ امریکی اور اسرائیلی فضائی حملوں میں مارے گئے اور ایران نے ان کی یاد میں 40 روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا۔ ان کی زندگی کئی دہائیوں تک ایران کی سیاست، نظریات اور عالمی تنازعات کے مرکز میں رہی۔ ان کی موت نہ صرف ایران بلکہ پورے خطے کے لیے ایک اہم اور حساس لمحہ ہے۔ آج بہت سے لوگ انہیں ایک مضبوط رہنما کے طور پر یاد کر رہے ہیں، جبکہ دنیا بھر میں اس واقعے کے بعد مستقبل کے بارے میں بے یقینی اور تشویش بھی بڑھ گئی ہیں۔ اور اس وقت جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے مختلف حصوں میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، وہیں پہ میروائز عمر فاروق کی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی شہادت کے بعد انہوں نے حملوں کی مذمت کی ہے اور مجلس علماء کی کل مکمل ہڑتال کی کال سامنے آ رہی ہے اور پرامن رہنے کی اپیل بھی سامنے آئی ہے۔ کشمیر کے سربراہ مذہبی رہنما میروائز عمر فاروق نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی ہلاکت پر گہرے رنج اور غم اور شدید غصے کا اظہار کیا۔ ایک بیان میں میروائز نے اس واقعے کو مسلم دنیا کے لیے شدید صدمے کا باعث قرار دیتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ ظلم اور جارحیت کی بدترین مثال ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ میروائز نے ایران کے عوام کے ساتھ اظہاری یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں کشمیر کے لوگوں کے دل ایرانی عوام کے ساتھ دھڑک رہے ہیں۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ شہداء کے درجات بلند کرے اور مظلوموں کو صبر عطا فرمائے۔ انہوں نے مسلم امہ سے اپیل کی کہ وہ اختلافات بلا کر اتحاد کا مظاہرہ کرے اور خطے میں جاری تشدد کے خلاف مشترکہ آواز بلند کرے۔ ادھر متحدہ مجلس علماء نے اس واقعے کے خلاف کل مکمل ہڑتال کی کال دی ہے۔ میروائز نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ہڑتال کو اتحاد، وقار اور مکمل پرامن انداز میں منائیں۔ آپ کو بتا دیں کہ اس وقت کشمیر کے مختلف علاقوں میں پرامن احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، کچھ جھلکیاں۔
हमें लोग हैं इनसे बातचीत करते हैं, मुझे पता है कितना बड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाह इंसान को रोना बेदार तो हो लेने दो, हर को पुकारे कि हमारे हैं हुसैन। उन यजीदियों को क्या लगता है कि हमने मुसलमानों के रहबर को शहीद कर दिया तो हमारी कमर तो नहीं टूट गई? हमारे रहबर जिंदा थे, जिंदा है और जिंदा रहेंगे। जिंदा है खुमैनी, जिंदा है हम सब की शक्ल में, जिंदा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। को क्या लगता है हमारा इमाम सीधे लिखाम नहीं ना इमाम शहीद कर दिया, लेकिन उसके बाद कोई और इमाम जाली शरीफ से मुकर्रर किया होगा। इमाम खुमैनी जिंदा है, हम सब की शक्ल में जिंदा है, हमारे दिलों में जिंदा है। सक सहरा हुआ तो पर सकना वन बोल मत मकतलस इसके सर सकना वन बोल कि मितानी सोबन गुरनम सवाल की तहकुम को जवाब देते मसरह पर सोबस इसके सूजे ना वन बोल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज सैयद अली खान शहीद हुआ है। पहला करबला में था और आज दूसरा करबला ईरान में मागार ये सब पूरे वर्ल्ड में जमा हुआ है। जैसे कि आप सब जानते हैं पहले उस ट्रम्प बदबख्त जलील को खुद पर शर्म आनी चाहिए, जहाँ पर सिर्फ खाम नहीं बच्चों के साथ शफकत से पेश आते तो वही पर ट्रम्प जलील बदबख्त बच्चों को कब्र की सैर करा रहा है और उनको इंजर्ड करा रहा है। अब दूसरी बात कि जैसे कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने बाबा का बर्दाश्त किया, इमाम हुसैन का बर्दाश्त किया, वैसे अब हम भी बर्दाश्त ही करेंगे क्योंकि बर्दाश्त के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन दूसरी बात जनाब ज़ैनब ने जब तक उसने शाह मुशरिकैन बनकर न दिखाया, अली बनकर न दिखाया, शाम की बात को न हिला डाला, तब तक उसने चाय न लिया। तो जब तक हम भी चाय न लेंगे तब तक इनका हम इंतकाम नहीं लेंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा खुसूसन अपने वक्त की कायद अपने इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फरजो शरीफ की खिदमत में पुरसा और ताज़ियत पेश करता हूँ। उनके अजीज फर्जंद हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत इमाम कामनाई मददुल्लाहुल आली, उनकी इस खुर्दात वफ़ात पर उनकी इस दिलेराना और शुजाअत से भरी अंदाज का जंग लड़ने के बाद इस तरह से शहीद हो जाना, बेशक ये मीरास करबला की है, ये शहादत करबला है। क्योंकि हम शियान हैदर करार अलैहिस्सलाम हमने हमेशा अपना दर्स करबला से लिया है, हमने अपनी जिंदगी का दर्स करबला से लिया है, हम अपनी मौत का दर्स भी करबला से लेंगे। हम यूं बिस्तर पर गीदड़ों और चोरों ये जो मारका आज हुआ, जो सानिया पेश आया, हमारे कायदे आज़म हमारे रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली हुसैनी खामनाई साहब को शहादत का जाम नोश फरमा गए। तो ये जो कायराना हरकत इसराइल ने की, ये जो कायराना हरकत ट्रम्प नेतन्याहू ने की, ये 1400 सालों से होते हुआ है। ये जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खाली 72 अफराद लेकर यजीद के खिलाफ अपना
جو ہے جہاد کیا تھا یزید کے خلاف اور یزیدیت کو زمین بوس کر دیا تھا، اسی طرح رہبر معظم سید علی حسینی اکیلے یہ اس طاغوت کے خلاف، یزید کے خلاف، وقت کے یزید کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے خلاف احتجاج کرتے رہے۔ جہاں پر بھی مسلمانوں کو ضرورت پڑی وہ اپنا سینہ دے کر، وہ اپنی تن دے کر اپنے آپ کو، اپنے کمانڈرز جو جیسے انہوں نے شہید کیے، ہم جانتے سب جانتے جیسے قاسم سلیمانی، جیسے ہم جانتے شہید حسن نصر اللہ، ان کا ان کی یہ امریکہ اور اسرائیل کی جو قاہرانہ حرکت تھی، اس کی وجہ سے امام خامنائی کو جو ہے شہادت ہوئی، نصیب ہوئی۔ یہ تمام امت اسلامیہ کے لیے ایک دکھ بھری خبر ہے، اور اسی کو لے کے جب جیسے ہی لوگوں کو معلوم ہوا اور آفیشلی ایران نے ڈکلیئر کیا، جتنے بھی لوگ تھے اب کسی بھی طبقے سے بلانگ کرتے ہوں، ہندو ہوں مسلم ہوں، وہ سب یہاں پہ آئے اور انہوں نے احتجاج کیا، اور امریکہ اور اسرائیل کی جو ظالمانہ جو انہوں نے جس حساب سے وہ کیا ہوا ہے، جو ظلم کر رہے ہیں، اس کے خلاف احتجاج کیا اور آواز اٹھانے کے لیے روڈ پہ آئے۔ دنیا والوں کے سامنے امریکہ اور اسرائیل کا اصلی چہرہ آ گیا ہے۔ یہ دونوں خبیث وہ ہیں جو نہ کل بھروسے کے قابل تھے، نہ آج ان کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کو اگر امن اور شانتی چاہیے تو سب سے پہلے انہیں یہ کرنا چاہیے کہ امریکہ اور اسرائیل کے اوپر سے بھروسہ کرنا چھوڑ دیں، اور جیسے ہی یہ دونوں خبیث ایشیا سے دور ہو جائیں گے، ایشیا میں پھر بھائی چارگی اور اتفاق اور دوستی پہلے جیسی قائم ہو جائے گی۔ فرمان پر جانی قربان ہے، ربر کے فرمان پر جانی قربان کے گھر سے حسینی نکلے گا، تم کتنے حسینی مارو گے، گھر سے حسینی نکلے گا، تم کتنے ربر کون ربر کون ربر کون ایران کے سپریم لیڈر کی ہلاکت کے بعد کشمیر بھر میں احتجاجی مظاہرے، سیکورٹی فورسز کی ہائی الرٹ تعیناتی، بیشتر مقامات پر احتجاجی مظاہرے دیکھنے کو ملے، لیکن تمام جو مظاہرے ہیں وہ پرامن رہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کی تصدیق کے بعد جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں اتوار کے روز بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے دیکھنے میں آئے۔ سرکاری ذرائع اور عینی شاہدین کے مطابق سری نگر، پٹن، گاندربل، بڑگام اور دیگر شیعہ اکثرتی علاقوں میں سینکڑوں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے سیاہ پرچم اٹھائے، ایرانی رہنما کے تصاویر اٹھائے اور نعرے بازی کی۔ مقامی افراد کے مطابق بیشتر مقامات پر احتجاجی مظاہرے دیکھنے کو ملے جو کہ پرامن رہے اور جلوس مرکزی شاہراہوں سے گزرے۔ سری نگر اور وسطی کشمیر کے کمیونٹی رہنماؤں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ تاہم سری نگر کے بعض علاقوں میں جو ہیں بڑے بڑے جلوس دیکھنے کو ملے اور کچھ جگہوں پر ان جلوسوں کی وجہ سے عارضی رکاوٹیں مختصر وقت کے لیے جو ہے ہٹا دی گئی، جس کے بعد سیکورٹی اہلکاروں نے صورتحال کو جو ہے قابو میں رکھنے کے لیے تمام تر انتظامات کر لیے ہیں اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے یا کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ وادی بر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سیکورٹی فورسز کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ پٹن اور گنڈ کنگن میں مظاہرین نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف پلے کارڈز اٹھائے اور اس واقعے کو ایک مقدس مذہبی شخصیت پر حملہ قرار دیتے ہوئے اسے انصاف کا جو ہے اس کی مذمت کی۔ اور ایران میں سرکاری سطح پر 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ آیت اللہ خامنائی جو ہے 1989 سے ایران کے اعلیٰ ترین مذہبی اور سیاسی رہنما کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ ان کی ہلاکت کے بعد مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں کشیدگی بڑھنے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اور وہیں پہ اگر میں اس وقت بات کروں شہر سری نگر کی، تو شہر سری نگر میں کئی علاقوں میں ہم نے پرامن احتجاجی مظاہرے جو ہے اس کی خبریں ان نیوز کو موصول ہوئی اور ساتھ ہی میں پرامن طریقے سے جلس و جلوس جو ہے اس کی خبریں بھی ان نیوز کو موصول ہوئی۔ اور اس بارے میں مزید تفصیلات دینے کے لیے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میرے ساتھی رفیع۔
खामनाई की शहादत के बाद जिस तरीके से ये खबरें सामने आ रही हैं कि आज घंटाघर में भी एक बड़ा जुलूस जो है वो देखने को मिला, वहाँ पे नारेबाजी भी देखने को मिली। इसराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर होने वाले हमले की मजम्मत हो रही है और वहीं पे खामनाई की शहादत के बाद जो है यहाँ पे पुरअमन एहतजाज देखने को भी मिले। क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल मुदस्सिर, बता दें आपको कि अमेरिका और इसराइल के हमले में ईरानी रहनुमा आयतुल्लाह खामनाई की जो शहादत है उसके खिलाफ जो है इतवार के रोज वादी कश्मीर के कई हिस्सों में मुजाहरे फूट पड़े। और बता दें आपको कि जिस तरह से लाल चौक की बात आपने की, बता दें कि श्रीनगर के साथ साथ नॉर्थ और साउथ कश्मीर में भी पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जिस तरह से वो सोग मना रहे हैं। और खास तौर पे आपको बता दें कि जिस तरह से एक गम इस वक्त पूरे शिया मुस्लिम्स के साथ साथ जो सुन्नी मुस्लिम्स है पूरी दुनिया में, वहां पे इस तरीके के पीसफुल प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि लाल चौक में भी इसी तरीके का एक पीसफुल प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह जम्मू कश्मीर पुलिस अमन अमान बरकरार रखने के लिए यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट में रखा गया है और आम लोगों की हिफाजत के लिए जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर पैरामिलिट्री फोर्सेस को जो है अलर्ट पे रखा गया है। फिलहाल के तौर पे आपको बता दें कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल की जानिब से जो जंग शुरू की गई थी और हम देख रहे हैं कि ईरान के मुख्तलिफ शहर, खासतौर पे आपको बता दें कि तेहरान में इस वक्त भी बताया जा रहा है कि कहीं जो बड़े बम धमाकों की आवाजें जो है गूंज गर्ज इस वक्त भी सुनाई दे रही है। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ एक तरफ से जो पासदारान इंकलाब है उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि कल शाम जो उन्होंने गल्फ रीजन में जो भी यूएस बेसिस है यानी जो भी अड्डे हैं अमेरिका के इन गल्फ कंट्रीज में, खासतौर पे कतर की बात जब हम करते हैं, दोहा, दुबई और सऊदी अरबिया के साथ साथ बहरीन में बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा नुकसान जो है वो अमेरिका को उठाना पड़ा है। लेकिन जिस तरह से इस वक्त भी हालात काफी कशीदा बने हुए हैं ईरान में। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह से इजराइल में भी नेशनल वाइड जो इमरजेंसी जो है वो वहां पे अनाउंस की गई है और कई शहरों में वहां पे जो हाई अलर्ट है वो किया गया है। वहां पे भी आपको बता दें कि इमरजेंसी को नाफिज करके जो है आम लोगों को मोबाइल फोन पे एसएमएस के जरिए खबरदार किया जा रहा है कि वो अपने घरों के अंदर ही रहे और अपने घरों के अंदर महफूज रहे। क्योंकि जिस तरह से तल अवीव की जब हम बात करते हैं तो तल अवीव में कई लोग जो है वो इस टेंशन में है, क्योंकि इससे पहले भी जिस तरह से हमने देखा था कि जब इजराइल और ईरान के दरमियान जंग हुई थी उसमें भी हमने देखा था कि कहीं जो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो ईरान ने इजराइल पे दागे थे और खासतौर पे जो तल अवीव शहर है उसमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, कई कैजुअलिटीज वहां पे हुई थी। और यही डर कहीं ना कहीं इजराइल को सता रहा है कि तल अवीव शहर पे किसी भी वक्त हमला हो सकता है, जिसकी तैयारी में इजराइल पहले ही लगा हुआ है और उनने पूरी तरीके से अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तैयार रखा है, एक्टिवेट रखा है। और बता दें आपको जो शुमाली इलाके हैं इजराइल के, वहां पे बताया जा रहा है कि कई ड्रोन अटैक्स जो है इस वक्त भी हो रहे हैं। हालांकि कहीं जो आईडीएफ है उनकी जानिब से दावा किया जा रहा है कि कहीं जो बैलिस्टिक मिसाइल जो ईरान की जानिब से दागी जा रही है वहां पे उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। और वही हालत इस वक्त आपको बता दें कि वही हालत इस वक्त गल्फ रीजन में है। हालांकि जो एयर स्पेस है कई कंट्रीज ने वो बंद की है, कतर की जब हम बात करते हैं, दोहा की जब हम बात करते हैं, और इस वक्त भी आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि दोहा और दुबई के आसमान में कई ड्रोन्स और मिसाइल्स को जो है आसमान में देखा जा रहा है। और उस चीज को रोकने के लिए जिस तरह से जो दुबई के डिफेंस से मुतल्लिक जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से ईरान को खबरदार किया गया है और उनको बताया गया है कि उनकी लड़ाई जो है वो अमेरिका और इजराइल के साथ है, वो क्यों इन गल्फ रीजन्स में क्यों वो अपने मिसाइल्स दाग रहा है। तो जिस तरह से आप भी जानते हैं कि लगातार इस तरीके के जो अटैक्स जो कल से ही जो ईरान है वो कर रहा है, लेकिन जिस तरह से आप भी जानते हैं कि लगातार हम देख रहे हैं इन अटैक्स के बाद जिस तरह से ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में अपने जो अटैक्स है वो जारी रखे हुए हैं और कुवैत, कतर
قطر, UAE, بحرین, सब जगह अपने जो मिसाइल्स और ड्रोन्स जो है वो दाग रहा है. तो कहीं जो सिविलियन एरियाज है दुबई में, वहां पे इंटरसेप्ट होने की वजह से कहीं ड्रोन्स जो है सिविलियन एरियाज में पड़े हुए हैं. कमर्शियल जो होटल्स वगैरह है उनमें जो है कहीं ड्रोन्स लगे हुए हैं इंटरसेप्ट होने की वजह से, जहां पे बताया जा रहा है कि कई बिल्डिंग्स में आग भी लगी है और कई लोग वहां पे जख्मी भी हो गए हैं. लेकिन आपको बता दें कि ईरान ये अटैक्स जो है यूएस बेसिस पे कर रहा है जो इन गल्फ कंट्रीज में वाकिया है, और गल्फ कंट्रीज पे ये प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है ईरान की तरफ से कि वो अमेरिका पे प्रेशर बनाए ताकि ये जो वॉर इस वक्त चल रही है इसमें जो है ये वॉर जो है रुक जाए. तो फिलहाल के तौर पे एक तरह से जो IRCG है उन्होंने वार्निंग दी है अमेरिका को कि इस ये जो कल से उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की है ईरान पे, उनका जवाब जो है बड़े पैमाने पे दिया जाएगा इजराइल और अमेरिका को. वही आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया गया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया है और ईरान को बताया है कि अगर उन्होंने इस तरीके का कोई हमला अमेरिका या इजराइल पे किया तो उनको जो है फोर्सेस की ताकत लेनी होगी और वो बहुत बड़ा अटैक जो है ईरान पे करेंगे जिसकी कोई इमेजिनेशन ईरान ने नहीं की होगी. तो फिलहाल के तौर पे जो ये कशीदगी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है मुदस्सिर, और खास तौर पे जिस तरह से कल हम देख रहे थे कि अमेरिका, इजराइल और ईरान में कशीदगी थी, अब कहीं ना कहीं इस कशीदगी ने अपनी लपेट में पूरी गल्फ कंट्रीज को लिया है, पूरे मिडिल ईस्ट को लिया है. और उसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह से पहले ही जो ईरान है उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हरमुज चौक जो है उन्होंने पूरी तरीके से उसको ब्लॉक कर दिया है, और 21 माइल्स वाला ये जो स्ट्रेट ऑफ हरमुज है दुनिया का तकरीबन 20% तेल जो है वो इस रास्ते से निकलता है, और तकरीबन अगर हम रोजाना बात करें तो 21 मिलियन जो बैरल है वो इस रास्ते, समंदरी रास्ते से निकलता है. यहां से आपको बता दें कि सऊदी, इराक, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सबका तेल है वो ट्रांसपोर्ट होता है इसी समंदरी रास्ते से, और यही जो रास्ता है उधर से निकल के जो है ये बाकी देशों में जाता है. तो फिलहाल के तौर पे आपको बता दें कि ईरान ने यहाँ पे माइन्स बिछा दी है और नेवल ब्लॉकेड लगा दिया है, और तमाम जो शिप्स वहां से गुजरती है उनको बताया गया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हरमुज जो है वो पार न करे, क्योंकि वहां पे जो माइन्स है वो ईरान की जानिब से लगाई गई है. और आपको बता दें कि दुनिया में जो है ऑयल की जो कीमतें हैं उसमें काफी इजाफा देखा जा सकता है अगर ये ब्लॉकेड जो है काफी वक्त तक रहा है. लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से ईरान पे अटैक करने से पहले अमेरिका जानता था, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि जो स्ट्रेट ऑफ हरमुज है वो ईरान बंद कर सकता है, और उस चीज को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से हमने देखा कि अमेरिका ने वेनेजुएला जो है उस पर कब्जा किया था और जो क्रूड ऑयल है उसको वहां पे सिक्योर किया था. तो कहीं ना कहीं अमेरिका जानता था कि अटैक होने से पहले ही हम क्रूड ऑयल को जो है वहां पे सिक्योर करे, अपने जद में ले और अपने कब्जे में लेकर जो है इस वक्त हम देख रहे हैं कि अमेरिका ये अटैक्स कर रहा है. और भी आपको बता दें कि जिस तरह से पूरे देश की जब हम बात करते हैं, पूरे मुल्क की जब हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस जो स्ट्रेट ऑफ हरमुज है इसको बंद करने की वजह से आपको बता दें कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया जो है इस लपेट में आई है. तो आपको बता दें कि अब चीन भी कहीं ना कहीं इसमें सामने आया है और उनने एक कंसर्न जताया है. हालांकि सबसे पहले उन्होंने अपने सिटीजन्स को इस बारे में जानकारी लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ मकामी खबरों के हवाले से जो है मजीद तफसीलात जानने की कोशिश करूंगा. जम्मू कश्मीर पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र किसी भी किस्म की अफवाहों पर कान न धरें और गैर मुसद्दिका मालूमात पर यकीन से गुरेज करें. पुलिस हुक्काम का कहना है कि अवाम जिम्मेदारी का मुजाहरा करे और सोशल मीडिया के इस्तेमाल में एहतियाती बरतें. शहरियों से कहा गया है कि गैर मुसद्दिका खबरें, वीडियोस या पैगामात शेयर करने से गुरेज करें ताकि गलत मालूमात के फैलाव को रोका जा सके. जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक बाज़ अनासिर सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाकर आवाम में खौफ और बेचैनी पैदा करने की कोशिशें कर सकते हैं, इसलिए शहरी सिर्फ मुस्तनिद और सरकारी ज़राए से मिलने वाली मालूमात पर ही एतमाद करें. पुलिस ने मीडिया इदारों और सोशल मीडिया सार्फिन से भी गुजारिश की है कि वो खबरों की इशाअत और शेयरिंग में जिम्मेदारी
का मुजाहरा करें और तस्दीक के बगैर कोई खबर नशर या शाया ना करें। हुक्काम का कहना है कि अमन व अमान बरकरार रखने के लिए आवाम का ताउन निहायत ज़रूरी है और किसी भी मुश्तबा सरगर्मी या गलत मालूमात की सूरत में फौरी तौर पर मुतलका हुक्काम को आगाह किया जाए। रफ़ी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो कश्मीर पुलिस की तरफ से आम लोगों के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है और साथ ही में मुझे बताया गया है कि अनंतनाग पुलिस, बारामूला पुलिस, उन्होंने भी अलग तरीके से जो है इसी किस्म की एडवाइजरी जारी कर ली गई है। इस बारे में क्या तफसीलात हैं और लोगों से क्या खास अपील की गई है? बिल्कुल मुदस्सिर, बता दें आपको कि जम्मू व कश्मीर पुलिस ने एक अवामी एडवाइजरी जारी की है जिसमें मीडिया तंजीमों, सहाफियों और सोशल मीडिया सार्फिन और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं उनको कहा गया है कि वो मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र रिपोर्टिंग और मालूमात की जो इश्तराक है उसको करते हुए जिम्मेदारी से काम ले, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी इस तरीके की कोई सिचुएशन पैदा होती है तो काफी ज्यादा जो अफवाहें हैं, जो रूमर्स है, वो सोशल मीडिया के जरिए जो है वो फैलाई जाती है। तो आज आपको बता दें कि मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस की जानिब से, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर्स है उनकी जानिब से ये पुलिस जो ये एडवाइजरी है वो जारी की गई है। फिलहाल के तौर पर आपको बता दें कि श्रीनगर पुलिस के साथ साथ बारामूला, बडगाम, बांडीपुरा, पुलवामा और जो दीगर डिस्ट्रिक्ट्स है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है अलहदा ये एडवाइजरी निकाली और लोगों को बताया है कि वो जो है काम जो है अच्छे से करे। फिलहाल के तौर पे सहाफियों पे सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि ये बनता है कि वो सबसे पहले जो वो रिपोर्टिंग करते हैं वो रिपोर्टिंग जो है वो सही तरीके से होनी चाहिए। यानी पुलिस का ये कहना है और आम लोगों से भी अपील की गई है, सहाफियों से भी अपील की गई है कि वो जिम्मेदाराना तरीके से अपनी पेशेवाराना जिम्मेदारियां जो हैं वो निभाए और साथ ही में जो सोशल मीडिया के सार्फिन हैं, सोशल मीडिया के यूजर्स हैं, उनसे भी कहा गया है कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ करे। और इस असना में रफ़ी आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में ईरान के हक में और अमरीका और इसराइल के खिलाफ मुजाहिरों के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक, और जैसा कि आपने भी सुबह रिपोर्ट किया था कि डायरेक्टर जनरल पुलिस नालिन प्रभात और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन विधि कुमार बर्दी खुद मैदान में मौजूद हैं और सूरत हाल की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। इस हवाले से क्या कुछ मज़ीद तफसीलात आपके पास हैं? बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बता दें कि जिस तरह से आज सुबह ईरान ने जब ये तस्दीक की है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की जो शहादत है वो हुई है और उसके बाद कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ईरान के साथ साथ वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्से जहाँ पे शिया आबादी ज्यादा है वहां पे जो है लोग सड़कों पे निकले और जो मुजाहिरे हैं वो फूट पड़े। खासतौर पे आपको बता दें कि जिसके बाद ही जो है जम्मू कश्मीर पुलिस भी यहाँ पे मुतहरिक हुई और बता दें आपको कि श्रीनगर के साथ साथ जिस तरह से आपको बताया कि नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर के कई इलाकों में इसी तरीके के जो प्रोटेस्ट है वो देखने को मिले। हालांकि वो प्रोटेस्ट जो है वो बिल्कुल पीसफुल थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट था वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ थे, नारेबाजी उनके खिलाफ हुई और कहीं ना कहीं जो सोग है वो लोग मना रहे हैं। जो शिया आबादी वाले इलाके हैं, शिया आबादी के साथ साथ जो सुन्नी लोग हैं वो भी इस में शरीक हुए हैं और उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये मातम मनाया है। फिलहाल के तौर पे जम्मू कश्मीर पुलिस के जो डायरेक्टर जनरल है नलिन प्रभात, उन्होंने आज लाल चौक का दौरा किया जहां पे उन्होंने जो मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल है उसका जायजा लिया और उनके साथ जो है इस मौके पे जम्मू कश्मीर पुलिस की जो आईजीपी है वो भी उनके साथ थे और जो दीगर टॉप ऑफिशियल्स है पुलिस के वो उनके हमरा रहे और तमाम टीम में उन्होंने दौर किया और पूरी तरीके से जो है उन्होंने इस सिक्योरिटी सिनेरियो का जायजा लिया और वहां पे जो पुलिस हुक्काम है और जो दीगर जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जो एसएसपीज है उनको हिदायत दी है कि वो लोगों की सिक्योरिटी को इंश्योर करे। और फिलहाल के तौर पे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी मुख्तलिफ इलाकों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रोटेस्ट के साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह से पूरी तरीके से इस
को इस कानून और अमन अमान को कायम रखने के लिए जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से बताया गया है, और उससे पहले आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी जिस तरह से लोगों से अपील की है कि वो इस सिचुएशन में जो है काम रहे। और इस वक्त जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काफी क्रिटिकल सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है ईरान में, और ईरान के साथ साथ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गल्फ रीजन जो है वहां पे भी हालात कहीं ना कहीं कशीदा है। और हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर में भी अब जिस तरह से लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, हालांकि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट्स जो है वो काफी पीसफुल तरीके से हो रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मीरवाइज उमर फारूक ने जो है इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कल जो है हड़ताल की कॉल दी है, लेकिन उन्होंने साथ में ये बताया है कि ये हड़ताल जो है पीसफुल रहना चाहिए, किसी भी शख्स को, किसी भी फर्द को जो है इस हड़ताल से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरा अमन तरीके से हड़ताल की कॉल दी गई है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि पूरा जो मुसलमान कौम है इस वक्त गम में है, और इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है वो काफी ज्यादा कशीदा है। और इस वक्त जिस तरह से अमेरिका और इजराइल की जानिब से बताया जा रहा है कि आने वाले एक हफ्ते तक ये जंग इसी तरीके से जारी रहेगी जब तक कि वो जो ईरान है वहां की जो रिजीम है उसको चेंज ना करे। लेकिन यहां से जिस तरह से आप भी जानते हैं जो सिचुएशन है वो काफी क्रिटिकल है, और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जो IRGC है उनकी जानिब से दावा किया जा रहा है कि वो भी अपने बैलिस्टिक मिसाइल और जो ड्रोन अटैक्स है वो जारी रखे हुए हैं, और कई बैलिस्टिक मिसाइल इस वक्त भी इजराइल के मुख्तलिफ शहरों पे दागे जा रहे हैं। लेकिन यहां से आपको बता दें कि IDF ये दावा कर रहा है कि इनका जो भी ईरान की जानिब से जो ड्रोन और मिसाइल दागे जा रहे हैं उनको वहां पे इंटरसेप्ट किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं कि जो गल्फ रीजन है वहां पे हालात कहीं ना कहीं कशीदा है। खासतौर पे आपको बता दें कि बहरीन में जिस तरह से बताया जा रहा है जो नेवी पोस्ट वहां पे जो US की है वहां पे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और आपको बता दें कि इस वक्त जिस तरह से मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था कि दोहा और दुबई में इस वक्त भी कई मिसाइल्स दागे गए हैं, और जिस तरह से कल शाम को ही हमने देखा था और आज दिन को भी हमने देखा था कि वहां पे जो सिविलियन इलाके हैं जहां पे लोग रहते हैं और कई होटल जो कमर्शियल होटल्स हैं वहां पे इंटरसेप्ट होने की वजह से कई ड्रोन्स वहां पे गिरे हैं, जिसकी वजह से वहां कई होटल्स में आग लगने के वाकयात जो है वो रोनुमा हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि कहीं ना कहीं गल्फ कंट्रीज के जो कंट्री हेड्स है वो भी परेशान है, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ईरान अपने अटैक्स रोकना चाहिए। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये अटैक्स अगर हम देखें तो ईरान इस वजह से कर रहा है कि जल्द से जल्द ये गल्फ कंट्री जो है एक प्रेशर US पे बनाए। इस वक्त जो छिड़ी हुई है वो जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए। मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम तरीन जानकारी के लिए। सीनियर कॉरेस्पोंडेंट और ब्यूरो चीफ श्रीनगर रफीक बट बता रहे थे सूरत हाल की ज़मीनी सूरत हाल क्या है। ईरान के सुप्रीम लीडर की हलाकत के बाद कश्मीर भर में एहतिजाजी मुजाहरे सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट कर दिया गया है, और तमाम तर एहतिजाजी मुजाहरे जिनकी रिपोर्ट इन न्यूज़ तक पहुंची है पुरअमन रहे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की शहादत के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इतवार के रोज बड़े पैमाने पर एहतिजाजी मुजाहरे देखने में मिले, और सरकारी ज़राया और ऐनी शाहिदीन ने ANN न्यूज़ को बताया कि श्रीनगर, पटन, गांदरबल, बडगाम और दीगर शिया अक्सरती इलाकों में सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहरीन ने सयाह परचम उठाए, ईरानी रहनुमा की तस्वीर उठाई और नारेबाजी की। मकामी अफराद के मुताबिक बेशतर मकामात पर एहतिजाजी मुजाहरे देखने को मिले जो कि पुरअमन रहे। श्रीनगर और वस्ती कश्मीर के कम्युनिटी रहनुमाओं ने लोगों से अपील की है कि वो सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें। ताहम श्रीनगर के कई इलाकों में बड़े बड़े एहतिजाजी जुलूस देखने को मिले। पुलिस जो है जगह जगह पर तैनात कर ली गई थी, ताहम किसी भी नाखुशगवार वाक़े की कोई भी इत्तला कहीं से भी नहीं मिली है। सिक्योरिटी एहलकारों को अलर्ट पर रखा गया है। किसी बड़े तशद्दुद या जायनी नुकसान की कोई भी इत्तला नहीं मिली है। वादी भर में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पटन और गुण कंगन में मुजाहिरीन ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ प्ले कार्ड्स उठाए और इस वाक़े को एक मुक़द्दस मजहबी शख्सियत पर हमला करार देते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। ईरान में सरकारी सतह पर 40 रोज़ा शोक का ऐलान किया गया है, जबकि आयतुल्ला खामनाई
सन 1989 से ईरान के आला तरीन मजहबी और सियासी रहनुमा की हैसियत से खदमात अंजाम दे रहे थे। इनकी शहादत के बाद मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में कशीदगी बढ़ने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। और वहीं पे वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में ईरान के हक में और अमरीका व इसराइल के खिलाफ मुजाहिरों के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन वर्दी कुमार बर्दी खुद मैदान में मौजूद हैं और सूरत हाल की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। वहीं पे एन न्यूज़ को मिली तफसीलात के मुताबिक दोनों आला पुलिस अफसरान के साथ सीनियर पुलिस अफसरान, SSP श्रीनगर और मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के नुमाइंदे भी मौजूद हैं जो इलाके में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तैनात हैं। इत्तलात के मुताबिक वादी के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम की जानिब से पुरअमन मुजाहरे किए जा रहे हैं जिनमें मुजाहिरीन ईरान के साथ इजहारी यकजहती करते हुए अमेरिका और इसराइल की फौजी कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हुक्काम का कहना है कि लोगों को पुरअमन अंदाज में अपने ख्यालात के इजहार की इजाज़त है, ताहम कानून व नज़्म को बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह है। इसी मकसद के तहत हसास इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी इंतजाम का मकसद शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाना और एहतजाज के दौरान मामूलात ज़िंदगी को मुतासिर होने से बचाना है। पुलिस ने एक बार फिर इस अज़म का इजहार किया है कि वादी में फ़िरका वाराना हम आहंगी अमन को बरकरार रखा जाएगा और किसी भी ऐसे इक़दाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो कशीदगी या बदअमनी का सबब बन सके। यानी जहाँ पे एहतजाजी मुजाहरे कश्मीर के कई इलाकों में देखने को मिले वो पुरअमन तरीके से रहे। और वहीं पे जम्मू कश्मीर पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र किसी भी किस्म की अफवाहों पर कान ना धरें और गैर मुसद्दिक़ा मालूमात पर यकीन करने से गुरेज करें। पुलिस हुक्काम का कहना है कि आवाम जिम्मेदारी का मुजाहरा करे और सोशल मीडिया के इस्तेमाल में एहतियात बरतें। शहरियों से कहा गया है कि गैर मुसद्दिक़ा खबरें, वीडियोज़ या पैगाम शेयर करने से गुरेज करें ताकि गलत मालूमात के फैलाव को रोका जा सके। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक बाज़ अनासर सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाकर आवाम में खौफ और बेचैनी पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं, इसीलिए शहरी सिर्फ मुस्तनिद और सरकारी ज़राए से मिलने वाली मालूमात पर ही एतमाद करें। पुलिस ने मीडिया इदारों और सोशल मीडिया सार्फिन से भी गुजारिश की है कि वो खबरों की इशात और शेयरिंग में जिम्मेदारी का मुजाहरा करे और तस्दीक के बगैर कोई खबर नशर या शाया न करे। हुक्काम का कहना है कि अमन व अमान बरकरार रखने के लिए अवाम का ताउन निहायत ज़रूरी है और किसी भी मुश्तबा सरगर्मी या गलत मालूमात की सूरत में फौरी तौर पर मुतलका हुक्काम को आगाह किया जा सके। और वहीं पे आपको बता दें कि जहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ये एडवाइजरी आम लोगों के लिए जारी की है, वहीं पे जो ज़िला सतह पर पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं उनकी तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि वो लोगों को अमन व अमान बरकरार रखने के लिए एडवाइजरी जारी करें, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि जो लोगों का हक है पुरअमन एहतजाज करना, उन्हें रोका नहीं जा सकता है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि लोगों को भी इस बात से बाखबर रहना चाहिए कि कोई शरपसंद अनासिर जो हैं कोई ऐसा अमल ना करे जिसकी वजह से अमन व अमान में रखना पड़ सकता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि जहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ये एडवाइजरी तमाम जम्मू कश्मीर के लिए इशू की गई हैं, वहीं पे ज़िला सतह पे भी पुलिस अपनी तरफ से जो है एडवाइजरी को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं। और इसी सिलसिले में बारामुल्ला पुलिस ने मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मीडिया इदारों, सहाफ़ियों और सोशल मीडिया सार्फिन के लिए एक खुसूसी हिदायतनामा जारी किया जिसमें ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग और मालूमात के मोहतात तबादले पर जोर दिया गया। पुलिस मीडिया सेल बारामुल्ला की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मीडिया हाउसेस, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सहाफ़ियों और आम शहरियों को चाहिए कि वो किसी भी खबर या इत्तला को शेयर करते से पहले इसकी तस्दीक मुस्तनिद और सरकारी ज़राए से ज़रूर करें। पुलिस के मुताबिक अमन व अमान या अवामी इज्तिमात से मुतल्लिक किसी भी खबर को बग़ैर तस्दीक नशर या शाया करना अवाम में गैर ज़रूरी खौफ व हिरास पैदा कर सकता है और इससे अमन व सुकून की फ़िज़ा मुतासिर का खदशा होता है। बयान में मीडिया बरादरी से ये भी दरख्वास्त की गई है कि वो सनसनी खेज़ खबरों से गुरेज करें और सिर्फ सरकारी और मुसद्दिक़ा मालूमात पर ही
انحصار کرے۔ بارہمولہ پولیس نے خبردار کیا ہے کہ افواہیں پھیلانے، غلط معلومات شیئر کرنے یا غیر مصدقہ خبریں شیئر کرنے میں ملوث افراد یا اداروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ذمہ دارانہ رپورٹنگ اور معلومات کے درست استعمال سے ہی علاقے میں امن اور ہم آہنگی کو برقرار رکھا جا سکتا ہے، اور شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ پرامن ماحول برقرار رکھنے میں مثبت کردار ادا کرے۔ اور وہیں پہ جموں میں ایران کے لیے خصوصی دعاؤں کا انعقاد کیا گیا، جہاں شیعہ برادری کے افراد نے آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ تفصیلات کے مطابق جموں کشمیر کے سرمائی دارالحکومت جموں کے مختلف علاقوں میں شیعہ برادری کے افراد نے اجتماعات منعقد کیے۔ بنڈی، امام باڑہ، پیر میتھا اور دیگر مقامات پر لوگوں نے جمع ہو کر قرآن خوانی کی اور ایران کے لیے خصوصی دعائیں کیے۔ اجتماع میں شریک افراد نے آیت اللہ خامنائی کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی خدمات کو یاد کیا۔ اس موقع پر شیعہ فیڈریشن جموں کے صوبائی صدر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے گئے حملوں کی سخت مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس واقعے کے خلاف احتجاج کے طور پر جموں میں دن 1 بجے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ واضح رہے کہ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی تہران میں ان کے کمپاؤنڈ پر ہونے والے فضائی حملوں میں ہلاک ہوئے۔ رپورٹس کے مطابق اس حملے میں ان کے دفتر کو شدید نقصان پہنچا۔ سیٹلائٹ تصاویر میں بھی اس مقام پر شدید بمباری کے آثار دیکھے گئے۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا، جبکہ ماہرین کے مطابق اس واقعے کے اثرات نہ صرف ایران بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر پڑ سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایک بیان میں خامنائی کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے لیے اب اپنے مستقبل کے حوالے سے ایک نیا مرحلہ شروع ہو سکتا ہے۔ جہاں پر ہم ایران اور اسرائیل کے درمیان اور امریکہ کے درمیان یہ جنگ دیکھ رہے ہیں، وہیں پہ دبئی سے سامنے آنے والی تازہ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے، یعنی ویڈیو فوٹیج جو سوشل میڈیا پہ سامنے آئی ہے، ایک عمارت سے بلند اور گہرا سیاہ دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایران نے امریکہ اور اسرائیل کی کارروائی کے جواب میں متحدہ عرب امارات کے مختلف مقامات پر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ یہ حملے اس امریکی اور اسرائیلی کارروائی کے بعد کیے گئے جس میں ایرانی رہنما آیت اللہ خامنائی کی ہلاکت کا دعویٰ کیا جا رہا تھا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق اس حملے میں مبینہ طور پر CIA کا دبئی میں موجود ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنا گیا، تاہم مغربی میڈیا اداروں جیسے نیو یارک اور CNBC کا کہنا ہے کہ وہ اس خبر کی تصدیق نہیں کر پائے۔ ایئرپورٹس اور شہری علاقوں میں حملوں اور زخمیوں کی اطلاعات ضرور ملی ہے، لیکن کسی تصنیب یا ہیڈ کوارٹر پر حملے کی آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی۔ ماہرین کے مطابق آپریشن عموماً CIA کے خفیہ ہوتے ہیں اور کسی شہر میں کھلے عام ہیڈ کوارٹر کی صورت میں موجود نہیں ہوتے، اسی لیے دبئی میں ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ تاہم غیر مصدقہ بتایا جاتا ہے اور صورتحال مسلسل تبدیل ہو رہی ہے۔ اور وہیں پہ آپ کو یہ خبر بتا دیں کہ اسرائیل نے ایرانی نماز ایپ ہیک کر لی ہے، یہ خبر سامنے آ رہی ہے جس میں ایرانی فوجیوں کو بغاوت کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسرائیل نے ایرانی ایک سوشل میڈیا ایپ جو ہے نماز کو ہیک کر لیا ہے اور اس پر ایرانی فوجیوں کو بغاوت کی دعوت دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو بتا دیں کہ NN نیوز کو ملی تفصیلات کے مطابق اسرائیل نے ایرانی نماز ایپ ہیک کر لی، فوجیوں کو بغاوت کی دعوت۔ اسرائیل نے ایرانی نماز ایپ ہیک کر لی ہے اور اس پر ایرانی فوجیوں کو بغاوت کی دعوت دے ڈالی۔ سائبر محاذ پر غیر معمولی شدت لاتے ہوئے نماز کے اوقات بتانے والی ایک مشہور ایرانی ایپ کو فوجیوں کو بغاوت کی ترغیب دینے والی پیغامات پہنچانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ قدم ایران پر حالیہ فوجی حملوں کے ساتھ ہی اٹھایا گیا۔ باخبر ذرائع نے NN نیوز کا بتایا کہ اسرائیل نے
बादा सबा नामी कैलेंडर ऐप को हैक किया, जो नमाज के औकात मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं और मुल्क में बड़े पैमाने पर मकबूल है। सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से इसे 5 मिलियन से ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। वायरल स्क्रीन शॉट्स के मुताबिक सार्फिन को हफ्ते की सुबह फारसी ज़ुबान में नोटिफिकेशन मौसूल हुए, जिनमें पैगाम दिया गया कि मदद पहुंच गई है। इसके साथ ही मुसल्लह अफवाज के अरकान से बगावत करने और मुल्क की आज़ादी की कोशिशों में शामिल होने की अपील की गई। और वायरल स्क्रीन शॉट्स में ये देखा जाता है कि ऐप की हैकिंग साइबर ऑपरेशंस की इस वसी लहर का हिस्सा मालूम होती है, जो इसराइल और अमेरिका के फौजी हमलों के साथ शुरू की गई। मुतअद्दिद वेबसाइट्स की हैकिंग ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया है कि सरकारी खबर रसा एजेंसी अरना समेत मुतअद्दिद खबरी वेबसाइट्स को हैक किया गया, जहां इनके मरकजी सफ़ात पर हमलों से मुतल्लिक और निज़ाम के खिलाफ मवाद शाया किया गया। अरना के पहले सफ़े पर नुमादार होने वाले एक पैगाम में कहा गया कि मुल्लाओं के निज़ाम की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए खौफनाक घड़ी, पासदार इनकलाब और बसेज को कारी ज़रब लगी हैं। हैकिंग का ये अमल ये इस बात की अलामत है कि महाज आरआई का दायरा ज़मीनी पेशरफ्त के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक फ़िज़ा तक फैल चुका है। इसराइल अमरीका ने हफ्ते के रोज़ ही कबल अज़े ईरान पर एक मुश्तरका फौजी ऑपरेशन शुरू किया था, जिसमें तेहरान समेत दीगर इलाकों को शदीद निशाना बनाया गया। इसी असना में इसराइली ज़राए ने तस्दीक की है कि ईरानी निज़ाम के तमाम रहनुमा निशाने पर हैं। याद रहे कि ये पेशरफ्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गुज़श्ता जुमा को ईरानी फ़रीक के साथ एटमी मुज़ाकरात की सूरत हाल पर नाराज़गी के इजहार के बाद सामने आई है। और प्रोग्राम की इस मोड पे आपको बता दें कि ईरान ने इसराइल पर नए मिसाइल दाग दिए हैं। पासदार इनकलाब ने खत्ते के सायरन बजने का ऐलान कर दिया। ईरान इसराइल के हवाले से आपको यह बता दें कि ईरानी सरकारी टेलीविजन के मुताबिक इतवार की सुबह ईरान ने इसराइल और खत्ते में अमरीकी अड्डों पर नए हमले किए। ईरानी पासदार इनकलाब ने ऐलान किया है कि इन्होंने इसराइली फौज के कमांडर के दफ्तर, तुल फिजाया के अड्डे और तल अबीब में दिफाई सनती कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। पासदार इनकलाब ने मजीद कहा है कि वो मुख्तलिफ और सख्त इनकलाबी इंतकामी इकदाम करेंगे। उन्होंने कहा कि इनके हमले खत्ते में मौजूद 27 अमरीकी अड्डों को भी निशाना बनाया जा चुका है। ईरानी पासदार इनकलाब ने जोर दिया है कि इसराइल में खतरे के सायरन खामोश नहीं होंगे और इतवार की सुबह वस्ती इसराइल में खतरे के सायरन बजने की आवाज़ सुनी गई, जो अब भी वहाँ पे जारी हैं। इसराइली फ़ौज ने जो है अपनी फौजों को कहा है कि वो बैंकर मिले, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि जब ईरान ने पलटकर वार किया था इसराइल पे, तो उसने जो है इसराइल को घुटनों पे लाया था और उसके बाद जो है इसराइल जो है अमेरिका की मदद लेने के लिए मजबूर हो गया था और रोते रोते उसने अमेरिका से कहा था कि मुझे बचाओ। और अब की बार इसराइल को पता था कि वो अकेले जो है ईरान पर हमला नहीं कर सकता है, इसलिए उसने अमेरिका को कहा कि वो उसका साथ दे। और अब की बार इसराइल और ईरान ने मिलकर जो है ईरान पर हमला कर दिया। और अब पलटकर वार जब इस वक्त ईरान कर रहा है, तो बताया जाता है जो सोशल मीडिया पे तस्वीर और वीडियोस सामने आ रहे हैं, उससे साफ साफ ये लग रहा है कि जिस तरीके से छठी वेव ईरान ने शुरू कर दी है मिसाइलों की, उसके बाद इसराइल के अंदर बड़े पैमाने पर तबाही मच चुकी हैं। और जो अमेरिका के फौजी अड्डे हैं मुख्तलिफ ममालिक में जो ईरान के आसपास हैं, वहाँ पे भी बड़े पैमाने पर जो है तबाही मच गई है।
ہو چلا ہے نماز عصر کا. نماز عصر کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور بتائیں گے آپ کو کہ تازہ ترین صورتحال کیا ہے. میں مدثر یعقوب چاہوں گا آپ سے اجازت. این نیوز پر خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا. این نیوز وادی کشمیر کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ٹی وی نیوز چینل. دعا کرتے ہیں آپ کے روزے اور آپ کی عبادات قبول ہو. خدا حافظ.